Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing Unit 4 of Population and Gender Education, that is the issues of Indian women, and we had discussed certain topics of it like women education, co-education, education of girl child in India, and today we are going to discuss about Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट पेडागोगिकल इंटरवेंशन, or we can say it is a planned educational effort which aims at to solve specific problems like gender inequality as well as problems related to girl education. So कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, यह हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है because it addresses gender inequality and it also focuses on socially disadvantaged girls. So it aims at to bridge two types of inequality. It aims at to address these two types of inequality which include gender gap and social gap. So it works to reduce both of these gaps simultaneously. एंड ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया इन अगस्त 2004, जिसको बेसिकली स्टार्ट किया गया एज टू इम्प्रूव गर्ल एजुकेशन इन बैकवर्ड एरियाज सो दैट नो वन कैन लेफ्ट बिहाइंड। सो इसका जो मेन टारगेट है दैट इज़ डिसएडवेंटेज्ड गर्ल्स, एस्पेशली दोज एरियाज वो आर एजुकेशनली बैकवर्ड। सो जो ये एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ जो गर्ल्स रहती हैं, इट एम्स एट टू इम्प्रूव देयर एजुकेशन बिकॉज ये जो एरियाज़ हैं, दीज एरियाज़ हैव लो फीमेल लिटरेसी, दे लैक प्रॉपर स्कूल्स and these areas also face social and economic problems. So ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, it focuses on these most vulnerable sections of the society and इसको एक्सपेंड किया गया अंडर NEP 2020। अर्लियर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये इसमें पहले फोकस किया जाता था ऑन मिडल स्कूलिंग, बट इसको एक्सपेंड किया गया अंडर NEP 2020 which now extends up to higher secondary schooling which aims at ensure continuity in girl education. ठीक है, I hope it is clear to you. First of all, talking about the concept and objectives of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya. जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इट इज़ बेस्ड ऑन इट इज़ कोर फिलॉसफी दैट इज़ पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन शुड नॉट ब्लॉक द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, विच मीन्स कि जो गर्ल का बैकग्राउंड है दैट शुड नॉट डिसाइड हर फ्यूचर. सो इट एम्स एट टू एंश्योर दैट की जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एज वेल एज वो मोर इक्विटेबल होना चाहिए. ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट इट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर, फर्स्ट जो है दैट इज़ एक्सेस टू एजुकेशन. बहुत सारी गर्ल्स जो है इन मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस और इन रिमोट एरियाज दे कैन नॉट रीच टू द स्कूल्स. सो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इट एम्स एट टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल स्कूल्स इन सच एरियाज सो दैट जो गर्ल्स हैं दे कैन continue their education beyond primary schooling. Second जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू रिड्यूस ड्रॉप आउट्स. पहले क्या होता था कि जो गर्ल्स होती थी दे लीव देयर स्कूलिंग आफ्टर क्लास 5 और 8 बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस लाइक डिस्टेंस, सेफ्टी कंसर्न्स या पॉवर्टी. बट जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, it came up with this new solution. It provided residential schools which include both hostel facilities as well as schooling, so that जो girls हैं they can continue their education and जो ड्रॉप आउट हैं जो गर्ल्स जो कि छोड़ती थी स्कूल्स को, that will also decrease. ठीक, थर्ड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ सोशल इक्विटी. जो कस्तूरबा गांधी
Balika Vidyalaya, as I mentioned, it focuses on socially disadvantaged groups or minority communities, especially scheduled castes, scheduled tribes, or other backward classes and minorities or BPL families. Because जो टारगेट ग्रुप्स हैं, these groups face poverty, discrimination, lack of opportunities, etc. So कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, it aims at ensure equal opportunity for all. 4 इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, that is the empowerment. Empowerment जो है, it's not an empowerment in terms of just education, but it also include empowerment in terms of life skills, confidence building, economic independence, which include vocational training, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें जो वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड की जाती है टू गर्ल्स, एंड उनकी जो पर्सनैलिटी है उस पर ऑल्सो फोकस किया जाता है. सो इसका जो मेन एम है, दैट इज़ टू also to make girls self-reliant. ठीक है, I hope it is clear to you. Now second, talking about it is coverage and target groups. As I mentioned, इसका जो मेन टारगेट ग्रुप है, दैट इज़ एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज. बिकॉज ये जो एरियाज है, these areas are those areas जहाँ फीमेल लिटरेसी जो है दैट इज़ वेरी लो और दैट इज़ बिलो नेशनल एवरेज, और जहाँ जो जेंडर गैप है दैट इज़ ऑल्सो हाई. सो इन सच एरियाज जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इनको सेटअप किया जाता है in those areas. And there is also a seat reservation age target is जहाँ 75% सीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है ST SC OBC या माइनॉरिटी गर्ल्स, और जो रेस्ट 25% सीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है गर्ल्स हु बिलोंग टू BPL families. So this also aims at to ensure this give more priority to these most disadvantaged sections of the society. Then next जो है, that is the age group. Earlier as I mentioned, इसमें पहले फोकस किया जाता था on the only up to class middle class, which include classes from 6 to 8, especially students between 10 to 14 years of age. Now under Samagra Shiksha under NAP 2020 इसको एक्सपेंड किया गया अप टू क्लास 12. एंड इसकी जो मेन बेनिफिट्स हैं, दैट इज़ नो नीड टू चेंज स्कूल. जहाँ जो गर्ल्स हैं they do not need to change school after completing their middle schooling, and this also has a benefit of smooth academic progression. ठीक. Now third, talking about it is key components and facilities. As I mentioned, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं अंडर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उनको एस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि इसका हमें बिगेस्ट एडवांटेज देखने को मिलता है. एंड इन दी स्कूल जो गर्ल्स हैं, दे कैन स्टे इन स्कूल कैंपसेस and they can study there as well, which ultimately solves the problems like distance problems, yeah, safety concerns. Now talking about it is important facilities that are available in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme, that include free education and boarding. In Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya schools, everything जो है that is free, including food, clothes, books, as well as accommodation. So this is how ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, this removes the financial burden from families. Second, bridge courses जो है that are available also available for those girls who drop out earlier, who never attend the school. And ये जो courses हैं, these courses help those girls to catch up academically. ठीक. थर्ड जो है, दैट इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग. जो प्रैक्टिकल स्किल, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग है, वो ऑल्सो प्रोवाइड की जाती है टू द गर्ल्स लाइक टेलरिंग, क्राफ्टर्स, कंप्यूटर स्किल्स.
so that जो girls हैं they can become job ready, which ultimately promotes the economic independence. तो वो जो है दैट इज़ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। इसमें also जो गर्ल्स हैं उनको स्पेसिफिक सेल्फ डिफेंस स्किल्स जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, लाइक मार्शल आर्ट्स उनको सिखाया जाता है या अदर बेसिक सेफ्टी टेक्निक्स जो है वो सिखाए जाते हैं उनको, सो दैट जो गर्ल्स हैं दे कैन बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस as well as they can also remain safe, they can ensure their personal safety. 5 जो है that is health and hygiene. इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल्स जो मेडिकल चेकअप्स हैं वो ऑल्सो कंडक्ट किए जाते हैं एंड जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन है उस पर ऑल्सो मेन फोकस किया जाता है। सो अल्टीमेटली जो हेल्थ हैं गर्ल्स की उनको इम्प्रूव किया जाता है एंड दिस ऑल्सो रिड्यूस द एब्सेंटीज़म ऑफ गर्ल्स। ठीक, now for talking about the administrative structure and funding of कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। समग्र शिक्षा अभियान जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेन initiative under NEP 2020 and कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है it is also part of this scheme which cover entire school education system। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ फंडिंग पैटर्न। जो फंडिंग पैटर्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दैट इज़ इन द रेशियो ऑफ 6:40, 60% शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट 40%, जिसमें टुगेदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है दे शेयर दे प्रोवाइड फंड्स एंड इसमें जो मेनली स्पेशल फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली states like Arunachal, Assam, Meghalaya, West Bengal, Sikkim, etc. and other Himalayan areas like Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal, Uttarakhand, etc. सो ये जो एरियाज़ हैं इन पे स्पेशल फोकस किया जाता है एंड इनकी जो इनका जो इन एरियाज़ को जो ग्रांट्स मिलता है दैट इज़ इन द रेशियो ऑफ 9 to 10। ठीक, सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट बेयर्स मोर कास्ट इन सच डिफ़िकल्ट रीजन्स। सेकेंड जो है दैट इज़ इट इज़ मैनेजमेंट। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं दीज आर मैनेज्ड बाय स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज़ एंड ये जो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज़ हैं दे मॉनिटर दीज स्कूल्स एंड दे आल्सो एंश्योर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, now talking about its impact and challenges. If we talk about its impact or positive outcomes, these include higher retention. In कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास जो गर्ल्स हैं दे stay longer in these schools, especially during transition from their primary to upper primary schooling. Second जो है that is community trust. जो parents हैं they now feel more safe to send their daughters to these schools because these schools provide them safer environment and there is also a female focused setup. ठीक, now there are also certain challenges that also exist like infrastructure issues जो हैं that are there, like बहुत सारी schools जो हैं they still face poor maintenance, they lack sanitation facilities which affected the students' comfort and health. Second hand that is quality of teaching. There is also the problem of quality of teaching, lack of qualified teachers है, that is there जो qualified teachers हैं that are not available in such remote areas, especially जो female teachers हैं, due to which हमें lower quality education देखने को मिलती है in such schools. Third जो है that is transition to higher education. आफ्टर क्लास 12 बहुत सारी गर्ल्स जो है दे स्ट्रगल टू एंटर कॉलेजेस एंड दे आल्सो स्ट्रगल टू एक्सेस प्रोफेशनल कोर्सेज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल एज लैक ऑफ गाइडेंस। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा।
Now at conclusion we had learned that कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, it is a transformative scheme which combine education with safety and safety with environment. So ये जो scheme है it aims at to solve multiple problems at once like access, dropout, gender inequality, social injustice, etc. But for its full success, so India it must improve its infrastructure facilities, it must ensure quality teaching, as well as it must support the higher education pathways. So कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, it is a powerful model of inclusive education जो कि एम करते हैं to transform marginalized girls into confident, educated and self-reliant individuals. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.